कि दिल आज भी खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि वो खाली मेरे नहीं, आपके नहीं, एक पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर थे। किसी आप बेवकूफ़ से भी पूछें उसको भी समझ आ जाती है कि ये उन्होंने बहुत इंतहाई गलत काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। खैबर के बाद, इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद हम देख रहे हैं कि ये वाहिद बंदा है जिसको हमने शहीद किया है, तो हमें सुकून मिला है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद ट्रंप को नोबेल इनाम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ट्रंप एक बहुत बैलेंस्ड आदमी नहीं है, वो कभी कुछ कहता है और कभी कुछ कहता है। जो हमारे ये मुल्क है, इस्लामी मुल्क, ये बेगैरतों की तरह चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं। मैं शर्मनाक बात है कि हम पाकिस्तान में रह के इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। अमेरिका एक जो है ना दहशतगर्द है, उसने कभी भी इस्लामी ममालिक पे अमन नहीं लाया। हमें उनका साथ देना चाहिए और जंग ज़रूर होनी चाहिए, इन सबको निस्तनबूद कर देना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा अख्तर। नाज़रीन, 28 फरवरी 2026 को एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हुआ जिसके तहत इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले किए, जिसके तहत ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई समेत उनके अहम कमांडर हलाक हुए और इसी के साथ उनकी तनसीबात भी तबाह हो गई। नाज़रीन, यहाँ पर हम आवाम की तरफ बढ़ेंगे कि आया ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये जो मशरिक़ वस्ता में जंग छिड़ चुकी है और पूरे दुनिया का एक किस्म का सुकून गारत हो चुका है, इस पर आवाम की क्या राय है? देखें, किसी आप बेवकूफ़ से भी पूछें उसको भी समझ आ जाती है कि ये उन्होंने बहुत इंतहाई गलत काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उनके पास ताकत है, लेकिन उनको अपने वसाइल, अपनी ताकत का गलत नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे ममालिक में हर जगह पे, ख्वाह कोई भी हम ममालिक ले लें, मुसलमान ही आपस में, मतलब हमारे देखा जाए तो नुकसान उन्हीं को पहुंच रहा है ज़्यादातर। अमेरिका और इसराइल तो एक अपनी जगह पे बैठे हुए, बाकी हर एक एक्शन का रिएक्शन लाजमी होता है। अब जो हो रहा है वो रिएक्शन हो रहा है, तो अब उनको भी मेरे ख्याल से ये चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा एक मुस्लिम लीडर हमारा ख़ामनेई उनका लॉस किया है, जो हमसे मतलब अभी तक अगर आप देखें तो हमें उस चीज़ का, मुझे खुद लिटरली यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन ये कि दिल आज भी खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि वो खाली मेरे नहीं, आपके नहीं, एक पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर थे। उनके भी कुछ हम बयानात देख रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि खैबर के बाद, इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद हम देख रहे हैं कि ये वाहिद बंदा है जिसको हमने शहीद किया है, तो हमें सुकून मिला है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता आप रिएक्शन भी देखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो रेड लाइन थी वो अबूर कर चुके हैं। खित्ते में जो इतने बड़े पैमाने पर कशीदगी चल रही है, जिसका सरपरस्त ट्रंप ही है, आपको क्या लगता है कि इसके बाद ट्रंप को नोबेल इनाम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए इन्हें नोबेल प्राइज़ का नाम, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी है उन्होंने भी इनको नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब किया। उन्हें भी अपना फैसला बिल्कुल वापस लेना चाहिए और उनको तो सदारत से हटना चाहिए उन्हें अभी तो, क्योंकि तकरीबन सारे अमेरिकन भी चाह रहे कि वो हट ही जाए 70%। और बस अमन अमान होनी चाहिए। ईरान के साथ है हम, पाकिस्तान, पूरे अवाम जो है, आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत भी हुई है और हम काफ़ी अफसोदा इस वाक़े से। जी देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ट्रंप एक बहुत बैलेंस्ड आदमी नहीं है, वो कभी कुछ कहता है और कभी कुछ कहता है। तो दुनिया में वो एक खुद भी एक पाथ पे नहीं चलता वो, तो इसमें जब एक आदमी बैलेंस्ड हो तो उससे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं आप। मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एक किस्म का। एक इस्लामी ममालिक ये इस वक्त खामोश हैं और एक मुल्क जो है जिसका रकबा भी इतना नहीं है, बिल्कुल एक छोटा सा मुल्क है, एक छोटी सी ताकत है, और वो ईरान इतने बड़े मुल्कों के सामने खड़ा है, इसराइल के सामने खड़ा है, अमेरिका के सामने खड़ा है, और जो हमारे ये मुल्क है, इस्लामी मुल्क, ये बेगैरतों की तरह चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये सब ममालिक बस तमाशा देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये अगर हमें इजाज़त दे तो हम खुद भी इस चीज़ के लिए जंग करने को तैयार है, लेकिन हमें निहायत अफसोस है, हमें आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इस पाकिस्तान में, हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हम पाकिस्तान में रह के इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। और सऊदीया जैसी पाक रियासत के होने के बावजूद वो आज इसराइल के साथ खड़े हैं और ईरान के ख़िलाफ़ खड़े हैं। यहाँ पे हमारा काबा है, जहाँ पे हमारा किबला है, हमारे लिए डूब के मरने का मकाम है कि ऐसी पाक रियासत आज इसराइल के साथ खड़ी है और ईरान पे हमला कर रही है, उस मुल्क पे हमला कर रही है कि दूसरे अल्फाज में अगर हम इस्लामी लिहाज से कहें तो नाना नवासे पे हमला कर रहा है। ट्रंप बेसिकली अज़ली वो बदअमन आदमी है, उसने कभी भी अमन पे ऊपर बात नहीं की है। आप देखो उसकी, बल्कि अमेरिका की मैं आपको बताऊं,
हूँ, अमेरिका एक जो है ना दहशत गर्द है। उसने कभी भी इस्लामी ममालिक पे अमन नहीं लाया, सिर्फ अमन का बोलता रहता है, लेकिन अमन एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप देखो इस वक्त ईरान पे, फ़लस्तीन पे, इसराइल और अमेरिका, ये जो यहूदी लाबी है, ये जो कुरान में लिखा हुआ यहूद और नसारा का ना, तो ये आपके दुश्मन है। ये इससे आप कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम इनको अमन का नोबल देंगे तो ये अमन वाले होंगे। ये इनके हाथों आप कोई अच्छाई की उम्मीद पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक उस उम्मत मुस्लिमा ना रखे। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान डिवाइडेड हैं, मुसलमान एक नहीं है, इसलिए सबकी बारी आ रही है। कभी ईरान है, कभी इराक है, कभी फ़लस्तीन है, कभी कोई अल्लाह न करे। हमें हमारी पाक आर्मी पे यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में, लोग कहते हैं पाकिस्तान में ये मैली आँख से नहीं देखेगा, अगर देखेगा तो मेरे ख्याल में उसका ये मज़ा भी चखेगा। मेरे ख्याल से तो ये जंग होनी चाहिए, क्योंकि जब एक हमारे लीडर ने पूरे इस्लाम के पीछे अपनी कुर्बानी दे दी है तो हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, सारे यहूदियों को मार देना चाहिए। मेरे वो हमारे लीडर किधर से हो गए? वो तो ईरान के लीडर हैं, पाकिस्तान के तो नहीं है। इस्लाम के लीडर हैं वो, ईरान के मुल्क के साथ उनका कोई लिंक नहीं है। उन्होंने इस्लाम के पीछे आवाज़ उठाई है। इसराइल पे जब अमेरिका ने इन सब ने मिलके ईरान पे हमला किया है, उस पर फ़लस्तीन पे तो खाली एक ही लीडर था जिसने आवाज़ उठाई है। तो मेरे ख्याल से हमें उनका साथ देना चाहिए, तो जंग ज़रूर होनी चाहिए, इन सबको निस्तनबूद कर देना चाहिए। जी तो नाजरीन, लोगों का बिल्कुल यही कहना है कि जो ईरान के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उनके साथ। और लोगों का ये भी कहना है कि ईरान वो वाहिद मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, जो यहूदियों के आगे डट के खड़ा हुआ है। और नेतन्याहू का ये कहना है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, ईरान खुद उनको निपटा लेगा। पर अगर वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो पाकिस्तानियों को अपनी अफवाज पर भी पूरा यकीन है कि अफवाज हमारी जो है पाकिस्तान की, इसके बाद वो कहीं भी नहीं जा सकते। तो नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर भी दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।